नमस्कार दोस्तों, मैं प्रदीप एक बार फिर आप सभी को इसके टेक्निकल चैनल में स्वागत करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ पे टॉपिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जो कि है आपका कैलिपर्स। ये वीडियो फ्रेंड्स फीटर, टर्नर, मशीनी, डीजल मैकेनिक, जितने भी मैकेनिकल ट्रेड से रिलेटेड स्टूडेंट हैं उन सभी के लिए ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो फ्रेंड्स, आप इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहें, और अगर हमारे चैनल में नए हैं तो फ्रेंड्स इस चैनल को सब्सक्राइब कर मेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लें, ताकि इसी तरह का रेगुलर अपडेट आप तक मिलती रहे। तो फ्रेंड्स, चलिए समय को बिना गवाए हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो जो है यहाँ से आप लोगों का जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके आईटी एग्ज़ाम में, उस क्वेश्चंस के बारे में भी हम यहाँ पे गाइड करने का प्रयास करेंगे। तो आइए देख लेते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर हम बात करें कैलिपर्स के परिचय के बारे में, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कैलिपर्स है ना। तो इसका परिचय क्या है, सबसे पहले अगर हम इसकी बात करें तो कैलिपर्स एक प्रकार का अप्रत्यक्ष मापी औजार है। फ्रेंड्स, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं कि कैलिपर्स जो है किस प्रकार का मेजरिंग टूल होता है। तो आपका राइट आंसर क्या होगा, अप्रत्यक्ष मापी औजार। ठीक है, क्या आप दीजिएगा यहाँ पे, अप्रत्यक्ष मापी औजार आपका जो है वो राइट आंसर होगा। देखिएगा फ्रेंड्स, अगर हम यहाँ पे बात करें मापी औजार की, मतलब कि मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की, तो फ्रेंड्स मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट जो होते हैं हमारे, वो 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, वो कौन कौन? फर्स्ट होता है हमारा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि प्रत्यक्ष मापी औजार। ठीक है, दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि उसको बोलते हैं हम अप्रत्यक्ष मापी औजार। क्या बोलते हैं? अप्रत्यक्ष मापी औजार। अब तीसरी की अगर हम बात करें तो तीसरा होता है हमारा कंपैरेटिव मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, यानी कि क्या होता है, कंपेयर करके जो हम माप लेते हैं उस माप को हम कहते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट, जिसको बोलते हैं हम तुलनात्मक माप। ठीक है, तो यहाँ से आप लोगों का क्लियर हो गया होगा फ्रेंड्स। जो फर्स्ट आपका है वो आपका क्या है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग प्रत्यक्ष मापी औजार। दूसरा होता है हमारा इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट, जिसको बोलते हैं हम लोग अप्रत्यक्ष मापी औजार। और तीसरा होता है हमारा कंपैरेटिव मेजरमेंट, मतलब कि तुलनात्मक माप, जिसको बोलते हैं कंपैरेटिव मेजरमेंट। ठीक है ना, मतलब कि किसी भी मास्टर पीस की सहायता से हम किसी भी जॉब को कंपेयर करके वहाँ पे तुलना करके हम उसको क्या करते हैं, मेजर करते हैं, उसको हम बोलते हैं क्या, तुलनात्मक माप। तो यहाँ से आपके 3 और 1 4 क्वेश्चंस आपका यहाँ से बन गया। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि कैलिपर किस प्रकार का मापी औजार है, तो फ्रेंड्स आपका राइट आंसर होगा अप्रत्यक्ष मापी औजार। और इसी अप्रत्यक्ष मापी को हम कहते हैं क्या, इन डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है ना, क्या, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। ठीक है, अगर आपको यहाँ से पूछा जाए कि डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का एक उदाहरण दें, तो क्या हो जाएगा आपका, स्टील रूल। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा जाता है कि स्टैंडर्ड स्टील रूल जो है किस मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है, तो डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट के अंतर्गत आता है। जो हम यहाँ पे आपको पॉइंट्स बता रहे हैं फ्रेंड्स, ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। एक बार फिर से हम आपको यहाँ पे बता देते हैं, है ना। यहाँ से देखिए जितने क्वेश्चन बने आप लोग उसको नोट कर लीजिएगा। जो फर्स्ट आपका यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे जो है आपका फर्स्ट पॉइंट जो बन रहा है आप इसको नोट करेंगे। ठीक है ना, बहुत ही इम्पोर्टेंट है यहाँ से, और आप इस चीज़ को नोट कर लेंगे। हम आपको यहाँ पे कुछ नोट करवा देते हैं। देखिएगा, फर्स्ट आप यहाँ पे पॉइंट लिखिएगा। फर्स्ट क्या है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि आपका जो कैलिपर है, ठीक है ना, कैलिपर्स, ठीक है, यहाँ पे देखिएगा कैलिपर्स। कैलिपर्स क्या है आपका, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, एकदम आराम से समझेंगे। क्या है, इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है कैलिपर। ठीक है, डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, स्टील रूल। ठीक है, स्टील रूल जो है हमारा,
यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्टील रूल हमारा हो जाएगा डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कंपैरेटिव की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हो जाता है स्लिप गेज। क्या हो जाता है, स्लिप गेज हमारा हो जाता है कंपैरेटिव। ठीक है, कंपैरेटिव मेजरमेंट। तो यहाँ से 3 क्वेश्चंस आपके कंप्लीट हो गए। कैलीपर इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्टील रूल आपका डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट होता है, स्लिप गेज आपका कंपैरेटिव मेजरमेंट होता है। अब चलिए हम अपने चलते हैं यहाँ पे अपने पॉइंट की ओर चलते हैं, जो हम लोग यहाँ पे देख रहे थे। क्या देख रहे थे यहाँ पे, कैलीपर्स का जो है हम परिचय देख रहे थे। ठीक है, अच्छा, तो परिचय में हमने यहाँ पे जाना कि कैलीपर्स एक क्या है, अप्रत्यक्ष मापी औजार है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है कि इसका प्रयोग स्टील रूल की सहायता से किसी जॉब की लंबाई, चौड़ाई, व्यास आदि की माप लेने के लिए करते हैं। ठीक है, ये जो पॉइंट हैं फ्रेंड्स, 2 पॉइंट्स आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। यहाँ से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फर्स्ट आपसे पूछा जाएगा कैलीपर्स किस प्रकार का मापी औजार है, तो अप्रत्यक्ष मापी औजार है। हम बार बार इसलिए इस पॉइंट पे फोकस कर रहे हैं कि यहाँ से डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो हम आप लोगों को याद करने का यहाँ से ज़्यादा प्रेशर इसलिए दे रहे हैं कि आप लोग इसको याद कर लें, ताकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसके यूजेस के बारे में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि कैलीपर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, और कैलीपर्स के साथ में हम डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करते हैं, तो किस डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का हम प्रयोग करेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या होगा, हम हमेशा कैलीपर्स के साथ में हम स्टील रूल का ही प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, कैलीपर्स के साथ किस डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का यहाँ पे हम लोग प्रयोग करते हैं, तो स्टील रूल के अलावा और किसी भी डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग हम लोग नहीं करते हैं। किसके साथ, कैलीपर्स के साथ। ठीक है ना, आगे हम कैलीपर्स की पूरे डिटेल्स में इसी तरह के पॉइंट्स को बताते हुए हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि आप लोगों को ये डाउट क्लियर हो जाए कि हमारा क्वेश्चंस कहाँ से आता है। ठीक है ना, तो एक एक चीज़ों को हम समझने का यहाँ पे प्रयास करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स आप लोग इस वीडियो को अंत तक ज़रूर बने रहें, ताकि इसी तरह का डाउट आपका क्लियर होता चले। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे समझें कि कैलीपर्स एक अप्रत्यक्ष मापी औजार है, और इसका हम प्रयोग कहाँ पे करते हैं, किसी भी जॉब की लंबाई, चौड़ाई और व्यास को मापने के लिए हम करते हैं। किसका प्रयोग करके, हम स्टील रूल की सहायता से। मतलब स्टील रूल के बिना हम कैलीपर्स का प्रयोग नहीं कर सकेंगे। ठीक है ना, स्टील रूल की स्टील रूल की सहायता के बिना हम कैलीपर्स का प्रयोग नहीं कर पाएंगे। एक पॉइंट्स आप यहाँ पे नोट करेंगे कि कैलीपर्स का कभी कभी क्या पूछ लिया जाता है, एक्यूरेसी पूछ लिया जाता है। ठीक है, एक्यूरेसी मतलब परिशुद्धता। तो परिशुद्धता जो है वो कैलीपर्स का जो है एक्यूरेसी किस पे डिपेंड करता है, स्टील रूल की एक्यूरेसी पे डिपेंड करता है। ठीक है, ये आप नोट कर लीजिएगा। जो हमारी कैलीपर्स हैं, है ना, तो कैलीपर्स का जो एक्यूरेसी है वो आपका स्टील रूल के एक्यूरेसी पर डिपेंड करता है। यानी जो एक्यूरेसी स्टील रूल की होगी वही आपका कैलीपर्स का होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम जान लेंगे स्टील रूल की एक्यूरेसी, तो ऑटोमेटिक आपका क्या होगा, कैलीपर्स की एक्यूरेसी मालूम हो जाएगी। तो स्टील रूल का जो आपका एक्यूरेसी होता है वो आपका कितना होता है, हमारा होता है 0.05। ठीक है ना, सॉरी 0.5 होता है। कितना होता है फ्रेंड्स, 0.5 होता है। ठीक है, तो आशा करते हैं फ्रेंड्स आप लोगों को कैलीपर्स की एक्यूरेसी अब मालूम हो गई होगी, और साथ ही साथ स्टील रूल की एक्यूरेसी भी मालूम हो गई होगी, क्योंकि स्टील रूल की एक्यूरेसी ही हमारा क्या होता है, कैलीपर्स की एक्यूरेसी होता है। ठीक है ना, तो ये स्टील रूल की एक्यूरेसी हम कितना बताएं, 0.5 mm होता है। ठीक है, अगर इंचेस में बात करें तो कितना हो जाएगा, 1/64 इंच हो जाता है। कितना हो जाता है, 1/64 इंच आपका हो जाएगा
ब्रिटिश प्रणाली में और 0.5 mm आपका हो जाएगा मीट्रिक प्रणाली में। यहाँ से आप लोग इसको याद कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो कैलिपर्स की एक्यूरेसी अगर आपसे कोई पूछे तो क्या बताएंगे आप, मीट्रिक में बताएंगे 0.5 mm और ब्रिटिश में बताएंगे 1/64 इंच बताएंगे। क्लियर हुआ फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों का ये डाउट क्लियर हो गया होगा। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है ना। अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए आगे है आपका जो पॉइंट्स है फ्रेंड्स, वो आपका है मटेरियल से रिलेटेड, मतलब कि जो हमारा कैलिपर्स हैं वो किस मटेरियल का बना होता है, ठीक है। तो नोट करेंगे। नेक्स्ट है आपका धातु यानी कि मटेरियल। इसका में फर्स्ट पॉइंट है फ्रेंड्स कि कैलिपर्स प्रायः हाई कार्बन स्टील या माइल्ड स्टील से बनाए जाते हैं। फ्रेंड्स ध्यान दीजिएगा, यहाँ से दो मटेरियल के हमारे क्या बनाए जाते हैं, कैलिपर्स बनाए जाते हैं, ठीक है ना। फर्स्ट जो है हाई कार्बन स्टील और सेकेंड जो है माइल्ड स्टील। यहाँ से किस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपसे डायरेक्ट पूछा आपसे डायरेक्ट पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा कि धातु यहाँ से कि कैलिपर्स किस धातु के बनाए जाते हैं। तो ऑप्शन में अगर दोनों है, ठीक है ना, हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील, तो दोनों सही होगा, ठीक है। अगर यहाँ पे हाई कार्बन स्टील ओनली दिया है, माइल्ड स्टील नहीं दिया है, तो भी आपका यहाँ पे क्या होगा, हाई कार्बन स्टील सही हो जाएगा आंसर, ठीक है। अगर हाई कार्बन स्टील नहीं दिया है और दिया है क्या आपका माइल्ड स्टील, तो आपका राइट आंसर क्या होगा, माइल्ड स्टील होगा, ठीक है। अच्छा, यानी कि कैलिपर्स जो हैं हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील दोनों के बनाए जाते हैं। क्लियर हुआ। अच्छा, अब देखिए अगला पॉइंट है क्या आपका, अगला पॉइंट है कि इसके माप लेने वाले जो सिरे होते हैं, माप लेने वाले सिरों को हम बोलते हैं गेजिंग पॉइंट। यहाँ पे नोट करेंगे आप सभी, क्या, जिस सिरे से हम माप लेते हैं उस सिरे को क्या कहते हैं, गेजिंग पॉइंट कहते हैं, राइट। तो ये बोल रहा है कि इसके गेजिंग पॉइंट को हार्ड एंड टेम्पर तथा केस हार्ड कर दिया जाता है। क्या करते हैं फ्रेंड्स, हम कैलिपर्स के जो पॉइंट हैं, यानी फिगर में हम यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। ये देखिए, ये आपका क्या है, कैलिपर्स के जो पॉइंट हैं, कैलिपर्स के जो पॉइंट हैं, इस पॉइंट्स को हम क्या कर देते हैं, यहाँ पे हम हार्ड कर देते हैं या केस हार्ड करते हैं, ठीक है। यहाँ से दो क्वेश्चंस बनते हैं, केस हार्ड हम किस कंडीशन में करते हैं और हम यहाँ पे हार्ड किस कंडीशन में करते हैं, मतलब कि हार्ड एंड टेम्पर किस कंडीशन में करते हैं और केस हार्ड किस कंडीशन में करते हैं। दोनों हमारे क्या हैं, हार्डिंग की प्रक्रियाएं हैं, मतलब किसी भी धातु को हार्ड करने की प्रक्रियाएं हैं। कौन, के हार्ड एंड टेम्पर और केस हार्डनिंग, ठीक है। ये क्या है, हार्ड करने की प्रक्रियाएं हैं। तो आइए देखते हैं कि केस हार्ड किस कंडीशन में करते हैं और हार्ड एंड टेम्पर किस कंडीशन में करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो उस पॉइंट्स को हम यहाँ पे गाइड करने का प्रयास किए हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, देखिए यहाँ से तो ये क्लियर हो गया कि हाई कार्बन स्टील के हमारे बने होते हैं और साथ ही साथ माइल्ड स्टील को भी हम कभी कभी बना लेते हैं, ठीक है ना। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाई कार्बन स्टील के बने माइल्ड स्टील को हार्ड कैसे करते हैं, तो हम हार्ड एंड टेम्पर कर देते हैं, मतलब कि हार्ड एंड टेम्पर प्रक्रिया से हम उसको क्या करते हैं, हार्ड करते हैं। मतलब हाई कार्बन स्टील के बने कैलिपर्स को हार्ड एंड टेम्पर करते हैं तथा माइल्ड स्टील के बने कैलिपर्स को हम क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं, ठीक है। क्या, यहाँ से ध्यान दीजिएगा, हाई कार्बन स्टील के बने कैलिपर्स को हम हार्ड एंड टेम्पर करते हैं, माइल्ड स्टील के बने कैलिपर्स को हम क्या करते हैं, केस हार्ड करते हैं। यहाँ से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं फ्रेंड्स, इस पॉइंट को आप नोट करेंगे, ये वीवीआई पॉइंट्स हैं, ठीक है ना। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। अब चलिए अगर हम बात करें, नेक्स्ट हमारा है साइज, यानी कि इसकी साइज हम कैसे लेते हैं, कैलिपर्स का साइज मार्केट में हम कैसे निर्धारित करते हैं। अगर आपको कैलिपर्स खरीदने जाना है
तो आप उसका साइज कैसे निर्धारित करेंगे, आइए उसके बारे में हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इसके पहले हम लोग परिचय और मटेरियल के बारे में जाना। नेक्स्ट है आपका साइज, ठीक है। चलिए साइज को हम देखते हैं, बहुत ही आराम से एकदम समझने का प्रयास करेंगे, आपको पूरी सारी चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है ना। अब देखिए कैलिपर्स का जो साइज है उसकी रिवेट के सेंटर से, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट की दूरी को लिया जाता है। चलिए इसी बात को हम फिगर के साथ यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, ठीक है। देखिए हमने यहाँ पे अभी पढ़ा कि कैलिपर्स का साइज हम कैसे लेते हैं, इसके पिवट से, मतलब ये क्या है, हमारा पिवट है ना, क्या है, इसका रिवेट से ये है हमारा गेजिंग पॉइंट जहाँ से हम माप लेते हैं। अब यहाँ से इसकी जो लेंथ होती है, मतलब इसकी जो दूरी होती है, इसी को हम लंबाई कहते हैं, ठीक है ना। अब इसी के लंबाई से हम क्या लेते हैं, इसका साइज लेते हैं, ठीक है। कितनी साइज का है हम यहीं से इसको निर्धारित करते हैं, 100 mm, 150 mm, 200 mm, 250 mm, मतलब इस तरह से जितना mm का आपका ज़रूरत है आप मार्केट से जा कर के आप परचेज करके अपना काम ले सकते हैं कैलिपर्स की सहायता से, ठीक है ना। तो यहाँ से इसका साइज नहीं पूछा जाता है, बस ये पूछा जाता है कि इसका साइज कहाँ से कहाँ तक लिया जाता है, ठीक है ना। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप यहाँ पे नोट कर लेंगे क्या, कैलिपर्स का जो साइज है रिवेट के सेंटर से गेजिंग पॉइंट की दूरी से लिया जाता है। फ्रेंड्स हम इसके बाद, है ना, इस टॉपिक को कंप्लीट होने के बाद हम इसका कैलिपर से रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्ज़ाम में, हम उसका कलेक्शन करके आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए ज़रूर हम लेकर इस चैनल पे उपस्थित होंगे। इसलिए सबसे पहले आप इसका थ्योरी ज़रूर जानें ताकि आपको प्रैक्टिस करने में आसानी होगी, है ना। तो चलिए यहाँ से आप जान गए कि कैलिपर्स का जो साइज है वो कैसे लेते हैं। कैलिपर्स के यहाँ से रिवेट से उसकी गेजिंग पॉइंट तक, है ना, ये हमारा गेजिंग पॉइंट है, इसके बीच की दूरी हमारी क्या हो जाती है, कैलिपर्स का साइज कहलाता है, यानी उसका लंबाई कहलाता है, ठीक है। अब चलिए डिफरेंट प्रकार के यहाँ पे कैलिपर्स पाए जाते हैं, यानी कि जोड़ के प्रकार के अनुसार जो है कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं यहाँ से हम देख लेंगे, ठीक है ना। तो देखिए हमने यहाँ पे कैलिपर्स से रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें इस वीडियो में डिस्कस किया, आगे हम इसको इसके प्रकार के बारे में जानेंगे, है ना। तो देखिए यहाँ पे जो क्या है, जोड़ के आधार पे सबसे पहले हम पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पे उपयोगिता के आधार पे, मतलब दो आधारों पे कैलिपर्स को बांटा गया है। कितने आधार पे बांटा गया है, दो आधार पे बांटा गया है कैलिपर्स को, ठीक है। तो फर्स्ट है आपका क्या है, ज्वाइंट के आधार पर, ठीक है, ज्वाइंट के आधार पर फर्स्ट पढ़ेंगे। सेकेंड पढ़ेंगे हम लोग यहाँ पे इसकी उपयोगिता के आधार पे। ज्वाइंट के आधार पे दो प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपयोगिता के आधार पे हमारे पास यहाँ पे लगभग 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। उपयोगिता के आधार पर कितने होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए ज्वाइंट के आधार पे कितने, 2 प्रकार के होते हैं और उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, है ना। यहाँ पे उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार के पढ़ेंगे और ज्वाइंट के आधार पे 2 प्रकार के पढ़ेंगे। तो बहुत सारी चीज़ें इस वीडियो में आपका क्लियर होने वाला है, इसलिए आप इस वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें और हो सके तो आप इस वीडियो को अपने फ्रेंडों में ज़रूर शेयर कर दें ताकि उनका भी डाउट क्लियर हो जाए। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं कैलिपर्स का टाइप्स के बारे में और बहुत ही आराम से समझने का प्रयास करेंगे। आइए फ्रेंड्स देख लेते हैं। तो चलिए जो है हमारा जोड़ों का जो प्रकार है ज्वाइंट के अनुसार वो कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, आप ध्यान देंगे, ठीक है। आपसे अगर कोई पूछे कि ज्वाइंट के आधार पे आपके पास जो कैलिपर्स होते हैं वो कितने प्रकार के पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा यहाँ पे फर्म ज्वाइंट कैलिपर्स, आप नोट करेंगे फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से क्या होता है, फर्म ज्वाइंट कैलिपर्स, ठीक है।
तो चलिए फर्म जॉइंट्स कैलिपर्स के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे। इस प्रकार के कैलिपर्स के दोनों टांगों को एक रिवेट और वाशर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। सिंपली आप यहाँ पे देखें तो क्या किया जाता है, एक रिवेट और एक यहाँ पे दोनों टांगों को क्या किया जाता है, एक रिवेट और एक वाशर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। देखिए यहाँ पे एक वाशर है और एक रिवेट है, उसकी सहायता से क्या कर दिया गया है, यहाँ पे जोड़ दिया गया है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, फर्म जॉइंट कैलिपर। अगर आप इस प्रकार के कहीं पर भी कैलिपर्स देखें तो इस कैलिपर्स को क्या बोलते हैं, हम फर्म जॉइंट कैलिपर्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, फर्म जॉइंट कैलिपर्स बोलते हैं। ठीक है ना। इसको हम कैसे जोड़ते हैं, एक रिवेट और एक वाशर के द्वारा जोड़ दिया जाता है। इस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग दूसरे प्रकार के कैलिपर्स की अपेक्षा कम किया जाता है। मतलब इस प्रकार के कैलिपर्स का जो प्रयोग है दूसरे प्रकार के कैलिपर्स की अपेक्षा मतलब कम किया जाता है। इसका प्रयोग साधारण तरीके से किया जाता है, इसका अधिकतर प्रयोग नहीं किया जाता है। इसका डिसएडवांटेज हम आगे बताएंगे। ठीक है। अब देखिए यहाँ तो समझ लिए आप कि फर्म जॉइंट कैलिपर्स जो हैं रिवेट और एक वाशर के साथ में जोड़ दिया जाता है। ठीक है। इसका प्रयोग ज़्यादा टूल रूम में नहीं किया जाता है। ठीक है। अब चलिए आगे जो है हमारा जॉइंट के आधार पे एक और है जिसको बोलते हैं हम लोग स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। मतलब दो प्रकार के यहाँ पे जॉइंट के आधार पर आपके पाए जाते हैं कैलिपर्स। फर्स्ट है हमारा फर्म जॉइंट कैलिपर, दूसरा है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है। अच्छा, अब चलिए देख लेते हैं स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर क्या होता है। इस प्रकार के कैलिपर के दोनों टांगों को एक चपटे स्प्रिंग और एक धुरी के द्वारा जोड़ा जाता है। ठीक है। इसको खोलने या बंद करने के लिए स्क्रू और नट का प्रयोग किया जाता है। देखिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उससे इसमें मतलब फर्म जॉइंट कैलिपर्स और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स में अंतर बस यही है कि फर्म जॉइंट कैलिपर को हम रिवेट और वाशर की सहायता से केवल जोड़ते थे, लेकिन इसमें क्या है, एक चपटे स्प्रिंग और एक धुरी के द्वारा जोड़ा जाता है। और इसके खोलने और बंद करने के लिए किसकी हम लोग प्रयोग करते हैं, स्क्रू और नट का प्रयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स स्क्रू और नट का प्रयोग करने से इसकी एक्यूरेसी जो है साधारण कैलिपर से मतलब कि फर्म जॉइंट कैलिपर की अपेक्षा इसका प्रयोग करने में आसानी हो जाती है। मतलब इसमें परिशुद्धता जो है फर्म जॉइंट कैलिपर्स की अपेक्षा अधिक हो जाती है, इसलिए इसका प्रयोग जो है अधिक किया जाता है फर्म जॉइंट की अपेक्षा। ठीक है। फर्म जॉइंट कैलिपर्स की अपेक्षा स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स की जो आपका उपयोगिता है वो अधिक हो जाती है। क्यों? क्योंकि इसमें एक्यूरेसी आ जाती है। किसके कारण? तो स्प्रिंग यहाँ पे स्क्रू एवं नट की यहाँ पे प्रयोग के कारण। ठीक है ना। क्योंकि हम आसानी से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर को आसानी से हम नट और बोल्ट की सहायता से क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए नट और बोल्ट लगा हुआ है, इसलिए इसका प्रयोग ज़्यादा करते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए मेन चीज़ यहाँ से यही पूछा जाता है कि जॉइंट के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं, तो दो प्रकार के होते हैं। हम लोग समझ लिए फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। ठीक है। फर्म जॉइंट कैलिपर को हम लोग वाशर और पिवट की सहायता से जोड़ देते हैं साधारण तरीके से, लेकिन इसमें क्या होता है कि एक चपटे स्प्रिंग होता है और साथ ही साथ पिवट भी होता है, और उसके साथ हमारा स्क्रू और नट भी यहाँ पे प्रयोग किया जाता है। किसके लिए? खोलने और बंद करने के लिए यहाँ पे स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर में नट और स्क्रू नट यानी नट और बोल्ट का प्रयोग कर दिया जाता है ताकि इसकी एक्यूरेसी बनी रहे। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं कि इस प्रकार के कैलिपर्स वर्कशॉप में अधिकतर प्रयोग किया जाता है। आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा
कि वर्कशॉप में किस प्रकार के कैलिपर्स का प्रयोग अधिकतर किया जाता है, तो आप क्या बताएंगे? स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। ठीक है, स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स का प्रयोग वर्कशॉप में अधिकतर किया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, क्योंकि इससे अधिक एक्यूरेसी में माप ली जा सकती है। ठीक है ना, मतलब कि वर्कशॉप में जो है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स का प्रयोग जो है वो अधिक क्यों किया जाता है? क्योंकि इसकी एक्यूरेसी जो है क्या ज़्यादा होती है फर्म जॉइंट कैलिपर्स की अपेक्षा, है ना, इसलिए इसका प्रयोग अधिक किया जाता है। तो फ्रेंड्स, आशा करते हैं आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रहा होगा, और अगर कोई समझने में दिक्कत है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर आप अपनी राय दे सकते हैं कि आप लोगों को किस तरह से मतलब समझने में दिक्कत आ रही है। अगर दिक्कत आ रही है तो फ्रेंड्स कमेंट करके ज़रूर बताएं, हम किसी मतलब दूसरे तरीके से आप लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखिए, फिगर से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। अगर ये फिगर है तो आपका क्या है? फॉर्म जॉइंट कैलिपर्स हैं। अगर ये फिगर आपके पास है तो क्या है? स्प्रिंग जॉइंट्स कैलिपर। देखिए यहाँ पे स्क्रू लगा हुआ है और एक नट लगा हुआ है। ठीक है ना, तो ये हो गया आपका स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स। ठीक है, तो आप लोग को अगर फिगर रिलेटेड भी क्वेश्चंस आए तो आप अब शायद पहचान सकते हैं, है ना, कि फर्म जॉइंट कैलिपर्स कौन सा है और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर्स कौन सा है, इसकी उपयोगिता कहाँ, मतलब किस कैलिपर्स का उपयोग कहाँ पे अधिक किया जाता है। ठीक है ना, और इसकी एक्यूरेसी क्या है, इसकी मटेरियल क्या है, इसका परिचय क्या है, इसका साइज कैसे लेते हैं, इस तरह से मतलब आप लोगों को सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई होंगी, है ना। अच्छा, अब चलिए आगे चलते हैं और देखते हैं उपयोगिता के आधार पर कैलिपर्स 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है ना, उपयोगिता के आधार पे जो कैलिपर्स होते हैं फ्रेंड्स वो 3 प्रकार के होते हैं। वो कौन कौन, चलिए देखते हैं। ठीक है, देखिएगा, थोड़ा सा इसको हम जूम आउट कर देते हैं ताकि आप लोगों को अच्छे से यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, चलिए सबसे पहले हम पॉइंट्स की ओर बात करेंगे और उसके बाद हम फिगर्स की ओर चलेंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे देखिएगा, आउटसाइड कैलिपर। ठीक है, उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार के कैलिपर्स पाए जाते हैं। क्या है? आउटसाइड कैलिपर्स। जॉइंट के आधार पे 2 प्रकार के हम लोग पढ़े हैं, ये भी ध्यान दीजिएगा। जॉइंट के आधार पे 2 प्रकार के, फर्म जॉइंट कैलिपर्स, स्प्रिंग जॉइंट्स कैलिपर। ठीक है, अब यहाँ पे पढ़ेंगे उपयोगिता के आधार पे, मतलब आपको किस प्रकार के यूज़ करना है, मतलब जिस प्रकार का आपका जॉब का प्रोफाइल है उसी प्रकार का आप यहाँ पे कैलिपर्स का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो अब उपयोगिता के आधार पे हमारे पास 3 प्रकार के कैलिपर्स पाए जाते हैं। फर्स्ट है हमारा आउटसाइड कैलिपर्स। फ्रेंड्स, फर्स्ट है हमारा आउटसाइड कैलिपर। चलिए इसको समझते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। आउटसाइड कैलिपर्स जो है क्या है, इसके बारे में देखिए। इस प्रकार के कैलिपर्स में इसकी दोनों टांगों को अंदर की ओर अर्धगोला आकार में मोड़कर बनाई जाती है। मतलब इस तरह से आपको ये बोल रहा है कि इस प्रकार के कैलिपर्स में इसके दोनों टांगों को अंदर की ओर अर्धगोला आकार में मुड़ी होती है। ठीक है ना, ये देखिए अंदर की ओर क्या है, मुड़ा हुआ है ये अर्धगोला आकार में। ठीक है, इसकी आकृति पे ये मतलब इस तरह से कुछ पॉइंट्स बना करके यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो कैलिपर्स हैं इनकी जो दोनों टांगे होते हैं वो अंदर की ओर अर्धगोलाकार में मुड़ी होती है ना, इस तरह से अर्धगोला आकार में क्या होती है, मुड़ी होती है। तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, आउटसाइड कैलिपर्स हैं। क्या है ये, क्या है, आउटसाइड कैलिपर्स हैं। ठीक है, अब चलिए आगे इसको देखते हैं। इसका
प्रयोग किसी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए किया जाता है। ये वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है। आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? बाहरी माप को लेने के लिए प्रयोग करते हैं। जैसे किसी गोल जॉब की बाहरी माप लेना, चपटे जॉब की लंबाई, चौड़ाई, मोटाई की माप लेना आदि। ठीक है, देखिए आउटसाइड कैलिपर का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं? किसी भी जॉब की बाहरी माप लेने के लिए, मतलब कि एक्सटर्नल मेजरमेंट करने के लिए। जैसे कोई जॉब हो गया, ठीक है, तो इस जॉब के आप लंबाई को माप सकते हैं, इसकी चौड़ाई को माप सकते हैं, इसकी मोटाई को माप सकते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब की लंबाई को, चौड़ाई को और मोटाई को मापने के लिए हम किस प्रकार का कैलिपर्स यूज करते हैं? तो आउटसाइड कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं? क्योंकि आउटसाइड कैलिपर क्या करता है हमारा? किसी भी जॉब के बाहरी माप लेने में ये सहायता प्रदान करता है। ठीक है ना, मतलब कि बाहरी माप लेने के लिए हमें आउटसाइड कैलिपर की ज़रूरत पड़ती है। क्लियर? और क्या क्या हम इससे माप सकते हैं किसी भी जॉब का? हम तीनों डायमेंशंस को माप सकते हैं। कौन कौन? लंबाई, चौड़ाई और मोटाई, मतलब थ्री डायमेंशंस वाले मतलब तीनों डायमेंशंस को हम लोग क्या करते हैं? मेजर कर सकते हैं। किससे? आउटसाइड कैलिपर से। तो यहाँ से हमारा आउटसाइड कैलिपर जो है ये कंप्लीट होता है फ्रेंड्स। कि यहाँ से आपसे क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं कि इसका प्रयोग कहाँ करते हैं? तो बाहरी माप को लेने के लिए किया जाता है। और ये किस प्रकार के जॉब को माप सकते हैं? तो बाहरी जॉब को माप सकते हैं। और जॉब के कितने डायमेंशंस को माप सकते हैं? तो तीनों डायमेंशंस को माप सकते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों को। तो इस तरह से आपका यहाँ पे आउटसाइड कैलिपर कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, जो भी यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं आप लोगों को गाइड करने का प्रयास किए। ये दोनों पॉइंट्स आप लोग नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके आईटी एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो इस तरह से हमारा यहाँ पे देखिए फिगर है आउटसाइड कैलिपर का, आप इसको अच्छे से देख लें। और क्योंकि यहाँ से क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं कि ये किस प्रकार के कैलिपर्स हैं, ठीक है ना, तो इस तरह से फिगर रिलेटेड भी। तो ये आपका है आउटसाइड कैलिपर है, जो कि बाहरी जॉब के बाहरी डायमेंशंस को मापने के लिए, जैसे लंबाई, चौड़ाई, मोटाई इत्यादि हो गया, इसको मापने के लिए हम आउटसाइड कैलिपर्स का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, अब चलिए यहाँ पे देख लेते हैं इनसाइड कैलिपर क्या होता है। इनसाइड कैलिपर है आपका, इस प्रकार के कैलिपर्स इनकी दोनों टांगें बाहर की ओर मुड़ी होती है। क्या होता है? देखिए, आउटसाइड कैलिपर था अंदर की ओर मुड़ी होती है, और इनसाइड कैलिपर जो है बाहर की ओर मुड़ी होती है। ठीक है ना, कुछ इस तरह से बाहर की ओर मुड़ी हुई रहती हैं। चलिए फिगर में देख देते हैं। ठीक है ना, देखिए देखिए आप फिगर में देख पा रहे हैं। चलिए, आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं इनसाइड कैलिपर है, और ये इनसाइड कैलिपर की जो दोनों टांगे हैं, मतलब गेजिंग पॉइंट्स जो हैं वो क्या है? बाहर की ओर, बाहर की ओर क्या है? मुड़े हुए हैं। किधर हैं? बाहर की ओर मुड़े हुए हैं। ठीक है ना, अब चलिए इसकी उपयोगिता है, मतलब इसका उपयोग कहाँ करते हैं? तो आउटसाइड कैलिपर को हम किसी भी जॉब के बाहरी डायमेंशंस को मापने के लिए करते थे, और बाहरी डायमेंशंस को मापने के लिए करते थे, लेकिन इनसाइड कैलिपर का प्रयोग हम किसी भी जॉब के अंदरूनी माप को लेने के लिए करते हैं। ठीक है ना, देखिए इसका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी माप लेने के लिए किया जाता है। किसी भी जॉब का अंदरूनी भाग को मापने के लिए हम करते हैं। जैसे मान लीजिए ये हमारा जॉब है, और इस जॉब की जो स्लॉट की चौड़ाई है, अगर इसको हमको मेजर करना है तो हम इनसाइड कैलिपर्स का प्रयोग करके इसको मेजर कर सकते हैं। ठीक है ना, अच्छा, इसका अधिकतर प्रयोग अंदरूनी माप को लेने के लिए किया जाता है। जैसे किसी जॉब के सुराख के अंदर के व्यास की माप लेना हो तो आप इससे ले सकते हैं, या किसी जॉब में खांचे की चौड़ाई की माप लेना हो तो आप इस कैलिपर का प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है ना, यानी जॉब के अंदरूनी भागों के माप लेने के लिए हम इनसाइड कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है,
इस तरह से आपका यहाँ पे इनसाइड कैलिपर्स भी कंप्लीट हो गया है। इसके उपयोगिता के आधार पे यहाँ पे 3 प्रकार के कैलिपर्स होते हैं, जिसमें कि 2 हम लोग कंप्लीट हो चुका है, 2 को हम लोग देख लिए हैं। ठीक है, क्या फर्स्ट था हमारा आउटसाइड कैलिपर था और सेकेंड हमारा इनसाइड कैलिपर है। ठीक है ना। आउटसाइड कैलिपर को किसी भी जॉब के बाहरी माप को लेने के लिए प्रयोग करते हैं। इनसाइड कैलिपर्स का प्रयोग हम किसी भी जॉब के अंदरूनी भाग के मेजरमेंट के लिए यूज करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, आगे है हमारा यहाँ से जेनी कैलिपर्स। ठीक है, ये देखिएगा, यहाँ से आपका जेनी कैलिपर्स, जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं इसके बारे में हम चर्चा करेंगे और ये किस प्रकार का होता है। देखिए, इस प्रकार के कैलिपर का एक टांग जो होता है वो सीधी होती है, जिसका सिरा तेज धार वाला होता है और दूसरे सिरे मतलब पॉइंट के अंदर की ओर मुड़ी हुई रहती है। देखिएगा, ये जो हमारा ये जो कैलिपर्स है इसको बोलते हैं जेनी कैलिपर। ठीक है, इसका एक सिरा सीधा होता है और दूसरा सिरा जो है अंदर की ओर मुड़ी हुई रहती है। ठीक है ना। एक सिरा जो है हमारा अंदर की ओर रहता है और दूसरा सिरा हमारा, एक सिरा सीधा होता है, दूसरा सिरा अंदर की ओर मुड़ी हुई रहती है। क्लियर। तो उसको हम बोलते हैं जेनी कैलिपर। ठीक है, इसे ऑड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर के नाम से भी जाना जाता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ कहाँ से, यहाँ से क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि ऑड लेग कैलिपर किस कैलिपर्स को कहते हैं, तो जेनी कैलिपर। हर्माफ्रोडाइट कैलिपर किस कैलिपर्स को कहते हैं, जेनी कैलिपर। या आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जेनी कैलिपर को अन्य किस नामों से जाना जाता है, तो ऑड लेग कैलिपर, हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। मतलब जेनी कैलिपर को अन्य 2 नामों से भी जाना जाता है। क्या? ऑड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि हर्माफ्रोडाइट कैलिपर को और किस नाम से जाना जाता है, तो अगर ऑप्शन में ऑड लेग कैलिपर है तो भी सही है, जेनी कैलिपर है तो भी सही है। ठीक है ना। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपको कंफ्यूज करेंगे, लेकिन कंफ्यूज नहीं होना है क्योंकि सारे कंसेप्ट यहाँ से आपका क्लियर हो रहा है। ठीक है, जेनी कैलिपर्स में एक जो टांग होता है वो सीधा होता है और दूसरा जो है 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ रहता है। कितने डिग्री पे? 90 डिग्री पे, 90 डिग्री पे ये मुड़ा हुआ रहता है। यहाँ आप देख सकते हैं ये 90 डिग्री पे मुड़ा हुआ रहता है। ठीक है ना। इस फिगर में आप देख रहे हैं क्या, 90 डिग्री में ये जो है यहाँ पे मुड़ा हुआ रहता है कुछ इस तरह से करके। ठीक है, तो जेनी कैलिपर को बेसिकली जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं हम आपको गाइड किए। इसके डिफरेंट नाम से आपसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं कि जेनी कैलिपर्स को हम लोग कितने नामों से जानते हैं, तो अन्य 2 नामों से भी जानते हैं, ऑड लेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर्स। ठीक है, नोट करेंगे आप सभी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब चलिए यहाँ देख लेते हैं, इसका अधिकतर प्रयोग किसी जॉब के फिनिश किए हुए सिरे से समांतर रेखा खींचने के लिए करते हैं। ठीक है, किसी भी जॉब का जो फिनिश सिरा है ना, जो फिनिश किए हुए सिरा हैं उसके समांतर रेखा खींचने के लिए, मतलब किसी भी जॉब के सिरे से लेकर के सिरे के समांतर लाइन खींचने के लिए हम क्या करते हैं, जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ये बेसिकली इस तरह से इसका प्रयोग करते हैं हम लोग। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे फिगर में देख पा रहे हैं फ्रेंड्स, फिगर में क्या हो रहा है कि ये हमारा फिनिश सतह है। ठीक है, और ये भी हमारा फिनिश सतह है जिसकी पैरेलल लाइन यहाँ पे ड्रा मतलब किया जा रहा है। इस फिगर में ऐसा दिखाया गया है कि ये पैरेलल लाइन जो है वो आपका क्या किया गया है, यहाँ पे ड्रा किया जा रहा है। किसकी सहायता से? जेनी कैलिपर की सहायता से। ठीक है, आगे चलते हैं। जेनी कैलिपर को और यहाँ पे उपयोगिता यहाँ देखते हैं, उपयोग देखते हैं। जेनी कैलिपर्स का प्रयोग कहाँ पे करते हैं? इसका प्रयोग किसी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी किया जाता है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है,
जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग कहाँ करते हैं? किसी भी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए भी करते हैं। किसी भी गोल जॉब का केंद्र ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है। अच्छा, तो फ्रेंड्स इस तरह से हमने पूरे कैलिपर्स को यहाँ पे कंप्लीट किया और यहाँ से आप लोगों को कुछ बेसिक पॉइंट्स को हम गाइड कर रहे हैं जहाँ से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, उसके बारे में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ठीक है। देखिए, हमने तो यहाँ पे कैलिपर्स को कंप्लीट किया। ठीक है। तो कंप्लीट करने के बाद और यहाँ से कुछ पॉइंट्स को हम बता रहे हैं, आप लोग उसको नोट कर लेंगे। ये इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा जाता है कि जेनी कैलिपर्स किस प्रकार का, मतलब यहाँ से देखिए कैलिपर्स जो है किस प्रकार का, कैलिपर्स जो है किस प्रकार का मापी औजार है। तो ये है आपका अप्रत्यक्ष मापी औजार है, मतलब कि इनडायरेक्ट है। ठीक है, यहाँ से पूछा जाता है। अब देखिए कैलिपर के साथ किस डायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट का प्रयोग करेंगे? तो स्टील रूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। ठीक है, इसका मटेरियल से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि यह किस धातु का बना होता है। तो यह जो है आपका हाई कार्बन स्टील और माइल्ड स्टील के बनाए जाते हैं। हाई कार्बन स्टील से बने कैलिपर्स को हम हार्ड एंड टेम्पर करते हैं और माइल्ड स्टील से बने कैलिपर्स को हम लोग केस हार्ड करते हैं। क्या करते हैं? केस हार्ड करते हैं। तो आप लोग मटेरियल देख लीजिएगा। ठीक है। अच्छा, अगला पॉइंट है आपका पूछा जाएगा कि जॉइंट के आधार पे कैलिपर्स कितने प्रकार के होते हैं। तो जॉइंट के आधार पे कैलिपर्स जो होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। और उपयोगिता के आधार पे कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। जॉइंट के आधार पर कौन कौन? तो फर्म जॉइंट कैलिपर और स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर आपके 2 होते हैं। और उपयोगिता के आधार पे 3 प्रकार के होते हैं, आउटसाइड कैलिपर, इनसाइड कैलिपर और एक होता है आपका जेनी कैलिपर। ठीक है, तो आउटसाइड कैलिपर को हम लोग कहाँ प्रयोग करते हैं? किसी भी जॉब के बाहरी माप को मापने के लिए, किसी भी जॉब को बाहरी माप को मापने के लिए। और इनसाइड कैलिपर का प्रयोग किसी भी जॉब के अंदरूनी भाग को मापने के लिए। और जेनी कैलिपर का प्रयोग हम लोग करते हैं किसी भी जॉब के फिनिश एज के समानांतर रेखा को खींचने के लिए, या फिर किसी भी गोल जॉब के केंद्र को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग, मतलब सेंटर को फाइंड आउट करने के लिए जेनी कैलिपर का प्रयोग करते हैं। ठीक है, जेनी कैलिपर्स को 2 अन्य नाम से भी जाना जाता है, ऑडलेग कैलिपर और हर्माफ्रोडाइट कैलिपर। तो फ्रेंड्स इस तरह से आपको हम क्वेश्चंस बता दिए कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। आप इस पॉइंटों को अच्छी तरह से नोट कर लेंगे और इसको अच्छे से पढ़ करके आप लोगों अपने डाउट को क्लियर करें। तो फ्रेंड्स आज के लिए बस वीडियो में इतना है। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट जानकारी के साथ। फ्रेंड्स आप लोगों को इस वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एंड बाय बाय।